हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका कि नाम है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। पीसीआई के द्वारा जो न्यू सिलेबस जारी किया गया है ER 2020 माने एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अनुसार जो आपका फार्माकोग्नोसी का चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, उसके सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आपको डेफिनेशन पढ़ना है, प्लस हिस्ट्री पढ़ना है, क्या इतिहास रहा है फार्माकोग्नोसी का, प्लस प्रेजेंट स्टेटस क्या है, क्या कुछ रह रहा है अभी चल रहा है फार्माकोग्नोसी में, प्लस स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी पढ़ते क्यों हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्यों पढ़ते हैं, स्कोप में वही लिखा जाता है। ठीक है, प्लस आपको इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि इस चैप्टर फर्स्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जिसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप 2023 में डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप के माध्यम से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, जहां पे कि आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर के पांचों सब्जेक्ट के कंप्लीट सिलेबस को रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट करवाया जा चुका है, प्लस लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको सिलेबस बार बार रिवाइज कराया जा रहा है, जिसमें कि 2 बार कंप्लीट सिलेबस को हम लोग रिवाइज करा रहे हैं, प्लस डाउट्स भी ले पाएंगे हम लोग डायरेक्टली, आप हमसे बात कर पाएंगे वहां पे, प्लस ई बुक PDF नोट्स आपको अवेलेबल हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज आपको अवेलेबल कराए गए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, लाइव चैट फैसिलिटी है बाइलिंगुअली, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वैसे वहाँ पे भी पढ़ाता हूँ, कंप्लीट पांचों सब्जेक्ट्स है। और साथ ही साथ यदि आप फिजिकल बुक भी मंगवाना चाहते हैं, कंप्लीट एग्जाम गाइड मंगवाना चाहते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए 2023 के लिए, तो वो भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है, जो कि बहुत पतली पतली किताब है, जैसे कि देखिए फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, सोशल फार्मेसी, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही दिए हुए हैं। कम टाइम में आप इस बुक को मंगवा करके अपने घर पे पढ़ सकते हैं और फ्री डिलीवरी चार्ज है, कोई इसका डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, आप ऑल इंडिया कहीं से भी हैं। तो इसको कैसे ऑर्डर करना है इसके लिए आपको मैं वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। पहले हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फार्माकोग्नोसी है क्या, डेफिनेशन यही ना। तो फार्माकोग्नोसी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक वर्ड है फार्माकोन, दूसरा वर्ड है ग्नोसिस। क्या है, एक वर्ड है फार्माकोन, दूसरा वर्ड है ग्नोसिस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स, फार्माकोन का मतलब क्या हुआ, ड्रग्स। और ड्रग्स का मतलब वो नहीं चरस गांजा भांग इत्यादि नहीं, जिसको पी करके धुत रहते हैं लोग, वो नहीं। फार्मेसी फील्ड में ड्रग्स का मतलब होता है क्या, मेडिसिन। तो फार्माकोन का मतलब हुआ ड्रग्स यानी मेडिसिन, और ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज। ग्नोसिस का मतलब क्या हुआ, नॉलेज। यानी कि फार्माकोग्नोसी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकोन प्लस ग्नोसिस। और फार्माकोन का मतलब हुआ मेडिसिन या ड्रग्स, और ग्नोसिस का मतलब हुआ नॉलेज। अगर दोनों को कंबाइन करें तो नॉलेज ऑफ ड्रग। तो फार्माकोग्नोसी को हम लोग डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, नॉलेज ऑफ ड्रग। क्या कह सकते हैं, नॉलेज ऑफ ड्रग। तो देखिए वही लिख रहा है कि फार्माकोग्नोसी बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से डिराइव हुआ है। एक हुआ फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग्स, एंड दूसरा वर्ड है ग्नोसिस दैट मींस नॉलेज, सो सिंपली इट मींस नॉलेज ऑफ ड्रग। तो फार्माकोग्नोसी क्या है, नॉलेज ऑफ ड्रग। अब किस ड्रग्स के बारे में नॉलेज लेते हैं, तो क्रूड ड्रग्स। अब क्रूड ड्रग्स क्या है, क्रूड ड्रग्स क्या होता है, वैसे ड्रग्स जो कि कहां से ओरिजिन हो, उसका नेचुरल ओरिजिन हो, यानी कि वो कहां से लिया जाए, प्राकृतिक संसाधन से। यानी जैसे कि आप कह सकते हैं प्लांट्स से, या फिर एनिमल्स से, या फिर एनिमल से, या फिर मिनरल्स से। किससे, मिनरल्स से। तो पौधा हो या जानवर हो या फिर एनिमल मिनरल्स हो, तो उसको हम लोग उस टाइप के स्टडी के ड्रग्स को क्रूड ड्रग्स कहेंगे, और क्रूड ड्रग्स के स्टडी को क्या कहते हैं, फार्माकोग्नोसी कहते हैं। ठीक है, तो वही चीजें देखिए यहां लिखना चाह रहा है, फार्माकोग्नोसी मींस द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल ओरिजिन, प्राकृतिक संसाधनों से हो, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, मिनरल्स हो गया। अब प्लांट से कैसे कोई ड्रग्स मिलता है भैया, तो आप जनरली देखते होंगे गांव घर में अगर किसी का पैर छिला गया, गिर गया, तो उसके ऊपर कोई बंगरोइया का पत्ता होता है, हम लोग गांव में बोलते हैं बंगरोइया का पत्ता को लेकर के गाड़ देता है, उसका रस, उसका पैर में घाव ठीक हो जाता है। कैसे, वो एंटीबायोटिक का काम करता है। तो ये क्या हुआ, ड्रग्स ही तो हुआ। तो इसी तरीके से जैसे तुलसी का पत्ता हो गया, पिपरमिंट हो गया, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। मेडिसिनल प्लांट वैसे प्लांट जिसमें कि कुछ मेडिसिनल वैल्यूज हैं, मतलब उसमें कुछ औषधि लक्षण हैं, दवा का काम करता है वो पौधा, तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। प्लस एनिमल से, जैसे कि आप कॉड लिवर ऑयल हो गया, मछली के लीवर का तेल होता है, कॉड नाम की मछली होती है जिसके लिवर तेल विटामिन ए का सोर्स है। कुछ मिनरल से बहुत सारे ड्रग्स बनाए जाते हैं। तो फार्माकोग्नोसी मतलब होता है जनरली स्टडी ऑफ ड्रग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल
ऑरिजिन, नेचुरल ऑरिजिन मतलब जो कि प्राकृतिक संसाधनों से हो, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया या फिर मिनरल्स हो गया, ठीक है, वो हो गया फार्माकोग्नोसी। अब हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है, क्यों पढ़ते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में आप पॉइंट बना करके लिखेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। पहला पॉइंट है आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स। अब आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल का मतलब क्या है वो मैं समझा दूंगा को आप, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यही है कि इसमें ए लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता है कि आपको लिखेगा डिफाइन फार्माकोग्नोसी प्लस दूसरा लिख देगा स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज डाल देगा, आपको तीनों लिखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे तो अलग अलग लिखना होगा, ठीक है। तो आपको तीन चीज जरूर पढ़ना है इस चैप्टर में, हिस्ट्री, स्कोप और डेफिनेशन। डेफिनेशन हमने पढ़ा दिया। अब स्कोप पे, स्कोप मतलब होता है कि क्या स्कोप है, क्यों पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी का पहला स्कोप आप देख सकते हैं आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स। आइसोलेशन का मतलब होता है निकालना, किसी भी चीज को क्या करना, अलग करना या निकालना। और फाइटो का मतलब, फाइटोकेमिकल्स मतलब वैसे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, फाइटो मतलब प्लांट्स और केमिकल मतलब रसायन। केमिकल मतलब क्या हुआ, रसायन। तो जो प्लांट्स से रसायन निकालने का विधि किसमें सीखेंगे, फार्माकोग्नोसी में। फार्माकोग्नोसी में क्या सीखेंगे, प्लांट्स में बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग फाइटोकेमिकल्स कहते हैं, उसको कैसे आइसोलेट करें। मतलब जैसे कि आप कह सकते हैं कि बंगरोइया का पत्ता जैसे गाड़ करके, या तुलसी से आप लोग क्या करिएगा, तुलसी मेडिसिनल प्लांट है, तुलसी किसी पेशेंट को चिबाने दे दीजिएगा, नहीं ना, उसमें जो केमिकल है उसको निकालिएगा, फिर उसको किसी पैकेजिंग कीजिएगा, देन आइडियल मेडिसिन बनेगा ना। तो सबसे पहले जो फाइटोकेमिकल्स हैं उसको निकाले कैसे, वो किसमें पढ़ते हैं, फार्माकोग्नोसी में सीखते हैं, ठीक है। तो एक इसका एक बेनिफिट हो गया कि हाउ टू आइसोलेट फाइटोकेमिकल्स, है ना। तो आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल पहला टॉपिक हो गया। जैसे कि एग्जांपल में आप देख लीजिए, सर्टन फाइटोकेमिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, बहुत सारे कुछ केमिकल्स हैं जो कि प्लांट से डिराइव होते हैं। जैसे कि आप ग्लाइकोसाइड्स ले लें जो कि डिजिटैलिस के पत्ते से होता है, किसके द्वारा, डिजिटैलिस के पत्ते से। और एल्कलाइड हो गया दूसरा एग्जाम्पल जो कि बेलेडोना और रोल्फिया के प्लांट से मिल जाता है। तो ये सब कुछ हुए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया क्या, बायोसिंथेटिक पाथवे इन इन्वेस्टिगेशन। बायोसिंथेटिक पाथवे इन इन्वेस्टिगेशन कहने का मतलब हुआ कि आपका जो फार्माकोग्नोसी हेल्प्स इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, तो देखिए एक पेड़ है, तो पेड़ में जो उसका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट कहते हैं। और जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, उसका इंपॉर्टेंस नहीं हो पेड़ में, उसके ग्रोथ में या फिर उसके जीने के लिए जरूरी नहीं हो, उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। तो पेड़ में दोनों तरह का चीज बनता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट भी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी। प्राइमरी मेटाबोलाइट जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, और भी डिफरेंट चीजें हैं। जैसे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे कि हम लोग यूज करते हैं ग्लाइकोसाइड्स, अल्कोलाइड्स, जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग। तो वो कैसे सिंथेसिस हो रहा है, बायोसिंथेटिक मतलब कैसे पेड़ में बन रहा है ना, उसके इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प करता है। तो वही चीज है, फार्माकोग्नोसी हेल्प्स इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे, कैसे वो बन रहा है उसके पाथवे को इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है कि पेड़ में, वो पेड़ पौधा में जो प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो कैसे सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या, प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन। क्या, प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन। हर्बल मेडिसिन आप जानते होंगे, जैसा कि आप देखते होंगे, एक सेकंड, हर्बल के बारे में बहुत ज्यादा सुने होंगे। बाबा रामदेव जो कि हैं वो बार बार कहते हैं कि हर्बल मेडिसिन यूज कीजिए, हर्बल क्रीम, हर्बल शैम्पू। तो वो क्या है, उसमें क्या होता है, उसका कहने का मतलब हुआ कि जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक केमिकल्स हैं वो कम यूज किए गए हैं, नहीं यूज किए गए, डायरेक्टली नेचुरल चीजें हैं। तो नेचुरल जैसे कि आप कह सकते हैं चूरन, तो चूरन किसी किसी बूढ़ा को देखिएगा कि कोई कोई बूढ़ा क्या हो जाता है ना कि उम्र होने के बाद उसको गैस वैस का प्रॉब्लम होता है, तो वो चूरन जब तक नहीं खाएगा तब तक उससे पैखाना नहीं होगा, यानी कि लेटरिन नहीं जा पाएगा। और जैसे चूरन खाएगा 10 मिनट बाद लेटरिन जाएगा, हड़ाड़ा के धम आवाज निकाल देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ चूरन भी क्या है, एक मेडिसिनल पर्पस के लिए बनाया गया, वो उसका बहुत ज्यादा यूज है। तो वही चीज है कि प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन, जो कि हम लोग जैसे कि कोई भी हर्बल मेडिसिन बनाते हैं तो उसके प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो भी फार्माकोग्नोसी में ही सीखते हैं। तो फार्माकोग्नोसी हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन हर्बल फॉर्मुलेशन, बहुत सारे हर्बल फॉर्मुलेशन के हेल्प में मदद करता है। फॉर्मुलेशन मतलब बनाना होता है, ठीक है। जैसे कि चूरन हो गया, चूरन्स हो गए, लेहा हो गए, अरिस्टा हो गए, ये सभी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्रग्स ऑफ डायरेक्ट थेरेप्टिक यूज। वैसे ड्रग्स भी के बारे में पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी में, जिसका कि डायरेक्टली
थेरेप्टिक यूज है। थेरेप्टिक मतलब क्या होता है, जो कि डायरेक्टली आपको ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हैं कुछ स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक्स, जैसे कहीं भी आपका घाव घोष हो गया तो डायरेक्टली आपको वो एंटीबायोटिक का काम करेगा। जैसे कि हमने बताया ना, बगरोइया का पत्ता गाड़ के घाव को सुखा देते थे उसका रस से, तो वो एंटीबायोटिक का काम कर रहा है ना। तो वही चीज है कि स्टेरॉइड हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, विनक्रिस्टिन हो गया। विनक्रिस्टिन देख रहे हैं ना, क्या है, एक ऐसा ड्रग्स है जो कि एंटी कैंसर होता है। क्या होता है, एंटी कैंसर होता है, जो कि कैंसर होने से बचाता है। तो डायरेक्टली थेरेप्टिक यूज भी होता है, कुछ वैसे ड्रग्स के बारे में भी पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नोवल मेडिसिन, नोवल मेडिसिन मतलब हुआ कि कुछ नए मेडिसिन का भी फॉर्मेशन बिना हम लोग फार्माकोग्नोसी के पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी का एक अहम हेल्प ये भी मिलता है कि कोई भी नया मेडिसिन बनाना है तो उसके लिए फार्माकोग्नोसी का नॉलेज होना चाहिए। तो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ड्रग्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन फार्माकोग्नोसी। अगर किसी भी नए ड्रग्स को बनाना है तो आपको फार्माकोग्नोसी के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा, यानी नॉलेज होना पड़ेगा। तो ये सभी थे हमारे स्कोप। अब हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री, ठीक है, आखिर क्या इतिहास रहा है फार्माकोग्नोसी का। तो फार्माकोग्नोसी जो है ना, सबसे पहले बेबीलोनियंस नाम की कम्युनिटी थी, जैसे कि हम लोग साव, तेली, डोम, चमार, SC ST, राजपूत, भूमिहार, बहुत सारे जाति हैं। उसी तरीके से एक बेबीलोनियंस नाम का कम्युनिटी था, जाति था, जिसको कि सबसे पहले पता था कि प्लांट्स के कुछ मेडिसिनल इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो मेडिसिनल इफेक्ट्स पते थे कुछ बहुत सारे प्लांट्स के बारे में। फिर एंशिएंट इजिप्टियंस थे बहुत सारे, जो कि मतलब एंशिएंट मतलब प्राचीन काल के जो इजिप्ट कंट्री के जो कुछ साइंटिस्ट थे, उनके पास बहुत ज्यादा ग्रेट नॉलेज था किसका, एनाटॉमी एज वेल एज नॉलेज ऑफ मेडिसिनल यूज ऑफ सो मच प्लांट, सो मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब क्या कि एनिमल्स का एनाटॉमी क्या है, प्लस जो प्लांट्स और एनिमल्स का मेडिसिनल यूज हो सकता है वो भी नॉलेज था एंशिएंट इजिप्टियंस को, ठीक है। फिर पेपियर एवर्स नाम का एक के कहते कह सकते हैं बुक था, जिसको कि लिखा गया 1550 BC में, जो कहाँ डिस्कवर हुआ, टॉम्ब ऑफ ए ममी। ममी किसको कहते हैं, वैसा लाश को कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे मुगल साम्राज्य में लोग, राजा लोग क्या कहते हैं, अपनी रानी को दफना करके उसका मकबरा बनवा देते थे और उसको उसके मरण दिन के ऊपर निकालते थे, फिर देखते थे, फिर रख देते थे। तो जो डेड बॉडी को हम लोग प्रिजर्व करते हैं फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में, तो उसको हम लोग ममी कहते हैं, ठीक है। तो उसी का मकबरा बनाया हुआ था, उसके अंदर आपको एक बुक मिला जो कि पेपियस एवर्स था, जिसमें कि 800 फॉर्मूला लिखे हुए थे प्लस 700 डिफरेंट ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप हिस्ट्री को लिखेंगे। फिर आप बात करते हैं क्या, इन इंडिया स्टडी ऑफ ड्रग्स वाज स्टार्टेड। इंडिया में जो स्टडी हुआ ड्रग्स का, स्टार्ट कब हुआ, 5000 साल पहले से हुआ है, जो कि कब हुआ था कि 5000 साल पहले हुआ था, टेक वन सेकेंड, एट द टाइम ऑफ वेदास। कब, वेद के टाइम में ही, ठीक है। आयुर्वेदिक सिस्टम जो 1200 BC से चल रहा है, वो बताते हैं 127 प्लांट्स ऑफ द मेडिसिनल यूज। कितने प्लांट्स के बारे में, 127 प्लांट्स के बारे में। चरका जो कि चरक थे, उन्होंने 50 ग्रुप्स ऑफ हर्ब्स के बारे में बताया, प्लस कुछ वेरियस इलनेस मतलब कि अलग अलग बीमारियों को कॉज करने वाला, अलग अलग बीमारियों को ठीक करने वाला प्लांट्स के बारे में लगभग 50 ग्रुप्स ऑफ हर्ब्स के बारे में चरक ने बात किया। प्लस सुश्रुता था, जिन्होंने कि 760 ड्रग्स के हर्ब्स के मेडिसिनल यूज के बारे में बताया। कितने, 760 हर्ब्स के बारे में। फिर हिपोक्रेट्स हैं, जिनको कि फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ये तो आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बनता है कि फादर ऑफ मेडिसिन यानी औषधि के जनक कौन है, तो हिपोक्रेट्स हैं, जिन्होंने भी इंपॉर्टेंट क्योर एंड इलनेस ऑफ वेरियस प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स के क्योर इलनेस के बारे में बताया कि बहुत सारी बीमारियों को कैसे पेड़ पौधों से भी ठीक किया जा सकता है। कौन, हिपोक्रेट्स ने, ठीक है। प्लस थियोफ्रेस्टस नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने प्लांट्स के बारे में डिस्क्राइब किया और उसके मेडिसिनल यूज के बारे में भी बताया था, ठीक है। चलिए फिर हमारा कैरोलस लिनियस की बात करते हैं। कैरोलस लिनियस एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने प्लांट को बाइनोमियल सिस्टम के थ्रू नोमेनक्लेचर किया था। किसके थ्रू, बाइनोमियल सिस्टम के थ्रू नोमेनक्लेचर किया था। बाइनोमियल सिस्टम कहने का मतलब हुआ कि जैसे आम खाए होंगे, गर्मी का दिन चल रहा है अभी, तो आम का को इंग्लिश में मैंगो कहते हैं और उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा वर्ड एक वर्ड हो गया, दूसरा वर्ड हो गया इंडिका। तो बायनोमियल, दो का नाम है ना, क्या है, कितने वर्ड है, दो। क्या लिख रहे हैं, नोमियल, नेम लिख रहे हैं। तो बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने, जिन्होंने कि प्लांट को दो नाम से रिप्रेजेंट किया। इसमें पहला नाम क्या होता था, जीनस, और दूसरा नाम क्या होता है इसका, स्पीसीज, ठीक है। ये सभी चीजें जिससे कि प्लांट्स के बारे में, जो भी प्लांट्स मेडिसिनल यूज का है उसको ताकि क्लासीफाई कर सकें, अलग करके रख सकें, ठीक है।
गैलन नाम के थे इंसान जो कि फर्स्ट फार्मासिस्ट थे, ये भी क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में। फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन थे? तो गैलन थे, जिन्होंने हु डिस्कवर्ड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग्स फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड एनिमल ओरिजिन। बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो कि साग सब्जियों या फिर जानवरों से कैसे ड्रग्स बनाए जाएंगे, उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? गैलन ने। किसने? गैलन ने, जो कि फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। फार्मासिस्ट का काम ही क्या है? ड्रग्स को बनाना, ठीक है, और उसको वितरित करना। ऑल्सो मैनी फार्मूलाज भी दिए, ठीक है। ग्रेगर मेंडल नाम के भी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्लांट हाइब्रिड के ऊपर बात किया, जो कि जैसे आप सुने होंगे 11th-12th में पढ़े होंगे। मेंडल नाम के वैज्ञानिक ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, मटर के पौधे पर काम किया था, ठीक है। नेपाल में चंद्रा निघंटू नाम के एक हर्बल फार्माकोपिया जारी की गई, जिसमें कि लगभग 278 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे 10 पॉइंट्स मैंने लिखा दिए। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा, वही चीज़ें लिखा है जो कि आपको याद करना हो और एग्जाम में आप लिख सकें, इससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, ठीक है। नहीं तो पढ़ने के लिए आपके पास ठाकुर पब्लिकेशन है, खूब पढ़ते रहिए, लेकिन आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही चाहिए, इंपॉर्टेंट चाहिए, जो कि कम समय में आप पास होना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप हमारे फिजिकल बुक को आप मंगवा लीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। ऑल इंडिया कहीं से भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी चार्ज है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, आपको 8 से 10 दिन के अंदर आपके पास बुक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको बता दें, वही जो 5 सब्जेक्ट के बुक हैं वो आपको कैसे मंगवा सकते हैं। तो इस बुक को मंगवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस चाहे वो आप एप्लीकेशन ऐप पर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे करना होगा, तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, उदित फार्मेसी सर्च करेंगे, वहाँ पर हमारा ऐप का लोगो कुछ इस प्रकार से, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप मोबाइल नंबर, OTP डाल के, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे, वहीं पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन कोर्स ज्वाइनिंग का भी और स्क्रॉल करते हुए बुक्स का भी, कि आपको 999 रुपीज में कंप्लीट बुक अवेलेबल है हमारा, जिसमें कि आपको बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है, सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। कम समय में तैयारी आप कर सकते हैं, कहीं पे भी पैकेट में भी लेके जा सकते हैं इस बुक को। अच्छे से छोटी सी बुक है, जिसको कि बहुत मेहनत से बनाया गया है, ठीक है। एग्जाम पेपर, मॉडल पेपर, सब चीज़ अवेलेबल है, सैम्पल पेपर्स भी अवेलेबल है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए बनाया गया है, ठीक है, जो कि इस बार एग्जाम में कन्फर्म है। इस बुक से कम 70 से 80% क्वेश्चन एग्जाम में आपके लड़ेंगे, चाहे वो आप किसी भी स्टेट से हो, ठीक है। चलिए, आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। और आपको ये प्रयास कैसा लगा, कुछ आप इस तरह के यूट्यूब पे वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। अगर समझ में आया टॉपिक्स तो कुछ अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मैं भी मोटिवेटेड हूं और पूरे अच्छे से आपको पढ़ा सकूं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।